रामचंद्र आज लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी तुम छोटे हो, रहने दो, मेरे को बात करने दो। लक्ष्मण जी बोले भैया ये जो परशुराम जी हैं ये दूसरी भाषा को समझने वाले हैं, वो भाषा आप नहीं जान सकते, उस भाषा का जानने वाला मैं हूँ। क्योंकि जो जिस भाषा का जानकार होता है तो उसी से बात समझ आती है। वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं आप उस भाषा के जानकार नहीं हैं, उस भाषा को जो जानने वाले हम हैं, हमको ही जवाब देने दीजिए। भाइया को प्रणाम करके इशारा मिलते ही लक्ष्मण जी कहने लगे कि बहुत नहीं, अरे बहुत नहीं तोरी लड़काई कबहू न असर सकीना गोसाई। बहुत ही तोरी लड़काई कबहू न असर सकीना गोसाई। यहाँ पर एक प्रश्न आता है रामायण में कि लक्ष्मण जी ने ये शब्द क्यों कहा। बाबा जी कहते हैं कि जब परशुराम जी ने अनेक देवताओं और राजाओं को अनेक बार जीत कर अनेक धनुष एकत्रित कर लिए, तब पृथ्वी ने सोचा ये अपार बोझ मेरे ऊपर है और कहां से राक्षसों के हाथ में पड़ गए। जब पृथ्वी ने सोचा कहीं ये राक्षसों के हाथ पड़ गए तो अनर्थ हो जाएगा, अतः शेष जी बालक के रूप से स्त्री रूपी पृथ्वी स्त्री रूप से परशुराम जी के आश्रम में गई और कहने लगी कि मेरा बालक अति चंचल है, बिगाड़ करता है, थोड़ा शरारती है, यदि आप इस पर क्रोधित ना करें तो मैं आपके आश्रम में सेवा करती रहूंगी। ये भी खेलता रहेगा। परशुराम जी ने कहा मैं क्रोध नहीं करूंगा। एक दिन परशुराम जी कहीं गए थे और उसी समय शेष जी ने बालक ने सभी धनुषों को तोड़ दिया था। परशुराम जी ने आकर ये देखा तो क्रोध तो नहीं किया पर आश्रम से चले जाने को कहा। तब शेष जी अपने वास्तविक रूप में आकर के बोले कि हे शिव जी का धनुष, बोले एक शिव जी का धनुष रह गया है और उसे श्री राम जी जनकपुर में तोड़ेंगे। यही बात शेषावतार लक्ष्मण जी ने कही थी कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुधनु तोरी लड़काई असुर कबहू न कीन गोसाई। बहुधनु करे ममता कहिए सुन साय कहा भुगपुल में सुन साय कहा भुगपुल में बहुधनु ही तोरी लड़काई। जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा तो परशुराम जी ने कहा हे मूर्ख बालक, हे राजा के लड़के, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। अरे निप बालक काल बस बोलत ही ना संभार, रे निप बालक काल बस बोलत ही ना संभार। धन ही सम त्रिपुरार धन
विदित सकल संसार। अरे विख्यात सहस्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है, और इस भर से तो तुम भी दिलो जो खून चाटने वाला है। विख्यात सहस्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है। लक्ष्मण जी कहने लगे, जब हमने बहुत धनुहा तोड़ा है, परशुराम जी ने कहा कि तुम राजा के लड़के हो, मूर्ख हो, इस प्रकार से बोल रहे हो, मेरा फरसा नहीं देख रहे हो। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमारी को डरा रहे, बलिहार आपको फूकों से उदिया चल पर्वत उड़ा रे। बलिहार आपको फूकों से उदिया चल पर्वत उड़ा रे। अरे हम छुई मुई के, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, और हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उसी से आ जाए। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का वार्तालाप चल रहा है, और दोनों का स्वभाव देखा जाए तो एक जैसा ही है, लेकिन दोनों के स्वभाव में एक फर्क है। परशुराम जी के पास में 3 रूप है। पहला रूप मुनि का है, और दूसरा जो स्वभाव है वो क्षत्रिय का है, और तीसरा रूप भगवत अवतार है। इसलिए 3 रूप में वहां पे वो 3 अवतारी है, लेकिन लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। स्वभाव दोनों का मिलता जुलता है। शेषनाग जी 3 लोगों को अपने साथ रखते हैं। एक सूचना आई है कि आज कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए यहाँ से जाएगा नहीं। आज का प्रसाद आदरणीय श्री शत्रुघ्न तिवारी जी, आप होशरपुर से हैं, आपकी तरफ से हलवा का प्रसाद यहाँ
रखा गया है और आज कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा। तो तिवारी जी का विशेष आग्रह है और हम लोगों का भी यही आग्रह रहता है कि आप सब बिना प्रसाद लिए कभी मत जाइए। भले देर से आप कथा सुनने आइए, लेकिन जब यहाँ से जाइए तो प्रसाद लेकर के अवश्य जाइए। प्रसाद न लेकर के जाने वाले को दोष लगता है, इसलिए प्रसाद लेकर अवश्य जाना चाहिए। देर से भले आओ, कथा में आप आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, 10 मिनट बैठो, लेकिन प्रसाद लेके जाओ। यही कथा का नियम है। धन्यवाद। आज लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का एक दूसरे से वार्तालाप चल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अरे अपने मुँह तुम आपन करली, पर अनेक भांति बहुबर। आपन मुँह तुम आपन करली, पर अनेक भांति बहुबर। लखन कहऊ सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। आपन मुँह तुम आपन करली, पर अनेक भांति बहुबर। तेरी गति तुम दूर छोड़ा, कारी देखना पावि शोभा। तेरी गति तुम दूर छोड़ा, कारी देखना पावि शोभा। आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे विप्रे, अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन हो तुम, करने वाले गड़बड़ छाला। अब कहो कौन हो तुम, करने वाले गड़बड़ झाला। जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा तो परशुराम जी और आग बबूला हो गए और कहने लगे, अरे न तो यही काटी कुठारे कठोरे, और गुरु ही पूरी न हो तो श्रम थोरे। न तो काटी काट कठोरे, न तो काटी काट कुठारे। गुरु गुरु रहे गुरु थोरे, गुरु गुरु रहे गुरु थोरे। आज जब परशुराम जी ने कहा कि कदाचित आज इसको मैं मार दूं तो गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊं। जब इतना बोला तो विश्वामित्र जी मन ही मन कहने लगे कि आज हमारे मुनि को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी हम लोग बातचीत में कभी एक दूसरे के साथ जब वार्तालाप करते हैं, विवाद हो जाता है तो जैसे मर्जी वैसे बोलते चले जाते हैं और क्रोध के आवेश में होश नहीं रहता। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध का दूसरा पहलू राक्षस का स्वरूप है। क्रोध को ही राक्षस कहते हैं। लेकिन एक बात है, अति क्रोध, इंसान के अंदर क्रोध होना चाहिए लेकिन उतना जितना जरूरत हो। क्रोध करो लेकिन उतना करो जहां जरूरत हो, और जहां जरूरत ना हो आप क्रोध ही क्रोध करते चले जा रहे हो तो वहां पर आप राक्षस की प्रवृत्ति में आ रहे हो। इसलिए अति वर्जित है। अरे अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति
का भला न बरसना, अत की भली न धो। आज यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि आज हमारे मुनि को, परशुराम जी को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है, जैसे पाएंगे वैसे कर लेंगे। अरे काधी सुनो कहा हसी, मुनि हरि हरि सूझे, आए मैं खाने ना ऊख मरे, अजो ना पूझे अरोज। आज लखनलाल कहने लगे, हे गुरुदेव, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया और गुरु के ऋण से पूर्ण होने को हमारा जो हमारे पास हिसाब चुकता करने आए हो, समय अधिक होने से उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। आप तुरंत वो भुगतान कर लीजिए। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनते ही परशुराम जी और क्रोधित हो गए। जब परशुराम जी और क्रोधित हो गए तो श्री राम जी बीच में आ गए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे नाथ करहु बालक कर छोहु, नाथ करहु बालक पर छोहु, नाथ करहु बालक पर छोहु। एक समय ऋषिक मुनि के सत्यवती के द्वारा जमदग्नि परशुराम के पिता का जो जन्म हुआ था, माता सत्यवती कालांतर में शरीर त्याग कर कौशिकी नदी के नाम से विख्यात हुई थी। ऋषि जमदग्नि का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से हुआ था और उससे वसुमती आदि पुत्र हुए। परशुराम सबसे छोटे थे। एक बार जमदग्नि ऋषि ने पत्नी रेणुका को जल भरने भेजा और वहां पर वो गंधर्वी का जल विहार देखती रह गई। विलंब का कारण समझ करके परशुराम के भाइयों से कहा, इसे पर पुरुष का जल विहार देखा है इसने, इसका वध कर दो। किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर जब परशुराम से कहा तो अपनी माता और भाइयों का वध कर दो। परशुराम जी ने तुरंत सबको मार दिया। पिता के कहने से परशुराम जी ने सबको तुरंत मार दिया और जमदग्नि प्रसन्न होकर बोले, पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। परशुराम जी बोले कि वर दो कि ये सब जिंदे हो जाएं। और ये भी ना जाने कि हमने इनको मारा था। ये लोग जिंदे तो हो, लेकिन जिंदे होने के बाद इनके मन में ये बात ना रहे कि हमने इनको मार दिया था। इनकी जो असरण शक्ति है वो चली जाए। ऋषि ने तथास्तु कह करके तपस्या के बल से सबको जीवित कर दिया। आज जब राम ने कहा कि हे नाथ, ये बालक के समान है, अभी दुधमुहा बालक है, इसको माफ कर दो, तो राम के वचन को सुन करके राम वचन सुनी कछुका जो
उड़ाने, और कहीं कछु लखना बहुर मुस्काने। राम बचन सुनी कछु चुड़ाने, कहीं कछु बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्का रहे हैं और परशुराम जी देख रहे हैं, और राम जी सुलह की बात कर रहे हैं, समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण के हंसने पर परशुराम जी और क्रोधित हो गए। जब परशुराम जी और क्रोधित हो गए तो कहने लगे, हे राम, तुम्हारा शील अच्छा है, लेकिन तुम्हारा भाई जो है मारने योग्य है, और तुम अपने भाई को बचाने के लिए हमारे साथ ऐसा बात कर रहे हो। अरे देखो उस ओर तनिक देखो, वो अब भी तो मुस्काता है, और उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मुझ पर बिजलियां गिराता है। जब राम जी से परशुराम ने ऐसा कहा कि तुम्हारा भाई इतना टेढ़ा है, परशुराम जी कहने लगे, हे जनक। अब वो राम से भी बात करना बंद कर दिया और जनक से कहने लगे, अब ये मरना चाहता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इस छोटे और छोटे राजकुमार को मेरी आंखों से ओझल कर दो। लखनलाल कहने लगे कि हे मुनि जी, आप आंख बंद कर लो, कोई दिखेगा ही नहीं। अरे भृगुपति पकही उठाए, अरे मन मुस्काए, राम सिरुनाए। मन मुस्काए